हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज कोनिक सेक्शंस का पहला एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम लोग सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो मेन फार्मूला है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मेन फार्मूला क्या है? अगर सेंटर गिवन है h, k एंड रेडियस गिवन है r। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है सेंटर का h, k एंड रेडियस r गिवन है तो हम लोग जो इक्वेशन होगा सर्कल का वो होगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये मेन फॉर्मूला है सर्कल का। ठीक है, मीन्स सर्कल का मेन जो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखते हैं तो ये मेन फार्मूला हो गया। तो इसी का यूज करके हम लोग हमेशा सर्कल का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सेंटर ये h, k हो जाएगा एंड रेडियस r हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एक इक्वेशन, अगर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन अगर सर्कल का गिवन है तो वो इस फॉर्म में होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में कुछ गिवन होगा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। अगर सर्कल का अगर जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होगा तो वो इस फॉर्म में होगा। अब इसका यूज करके हम लोग उसका सेंटर और रेडियस निकाल सकते हैं। डायरेक्टली निकालेंगे। अगर सेंटर और रेडियस गिवन है तो हम लोग हमेशा फर्स्ट वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करके सेंटर एंड रेडियस डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो सेंटर क्या हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा ये g एंड f है तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस हो जाएगा ये g और f को पहले लिखेंगे g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो ये हो जाएगा रेडियस एंड ये सेंटर। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि इस जनरल फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करके तब इक्वेशन मीन्स सेंटर एंड रेडियस लिखें। ठीक है, तो हम लोग इन इक्वेशंस का यूज करके एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज 1 to 5 मीन्स 1 से लेकर के 5 तक हम लोग को सेम काम करना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। हम लोग को क्या करना है? इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग को फाइंड आउट करना है। और कंडीशन क्या गिवन है? सेंटर 0,2 एंड रेडियस 2। तो ये सब सिंपल सा हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है इसमें। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे गिवन है सेंटर जो कि हम लोग h, k मानते हैं वो है 0,2 एंड रेडियस जो कि हम लोग r मानते हैं और वो है 2। रेडियस 2 गिवन है तो हम लोग इसका यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज। इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है क्या है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे x के जगह पे x रहने देंगे, h के जगह पे हम लोग 0 पुट करेंगे तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r के जगह पे हम लोग 2 पुट करेंगे एंड इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो x माइनस 0 है तो ये सिंपल x स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस 2 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 2 एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 2 स्क्वायर। यहाँ पे देखो 2 स्क्वायर इधर भी है 2 स्क्वायर इधर है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल आउट अभी कर सकते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 आएगा, वो इधर आएगा तो -4 होके 0 हो जाएगा। तो उससे अच्छा अभी इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4y इज इक्वल्स टू 0 और यही हम लोग का हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो सेम इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हम लोग को सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है एंड रेडियस गिवन है। तो गिवन हो जाएगा सेंटर
एच कॉमा के, जो कि एच कॉमा के लेते हैं वो है -2, 3 एंड रेडियस हो जाएगा R4। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे x माइनस एच की जगह पे -2 पुट करेंगे, तो ये माइनस पहले से है और एक माइनस इसके कारण आया, तो -2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह पे 3 पुट करेंगे, स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर की जगह पे 4 स्क्वायर पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस एंड माइनस प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर 3 × 6y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16। सभी को एक तरफ ले आते हैं एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y। ठीक, अब ये 9 और 4 प्लस में है, तो 9 और 4 हो जाएगा 13 एंड ये 16 इधर से इधर आएगा तो -16 होगा, तो 13 माइनस 16 करेंगे तो आएगा -3, तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू 0। तो यही हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है। यहाँ पे सेंटर है 1/2, 1/4 एंड रेडियस है 1/12। तो इसका कोऑर्डिनेट भी फ्रैक्शन में है एंड रेडियस भी फ्रैक्शन में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर h, k की जगह पे लिखेंगे 1/2, 1/4 एंड रेडियस की जगह पे लिखेंगे 1/12। सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब h और k का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो होगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/12 होल स्क्वायर। इसको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 1/4 प्लस 1/4 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/144। 12 का स्क्वायर 144 होता है, मालूम है सबको। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा -x प्लस 1/4 प्लस वाई स्क्वायर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा y/2 प्लस 1/16 इज इक्वल्स टू 1/144। यहाँ पे क्या करेंगे, ये 144 को रिप्लेस करने के लिए पूरे को दोनों साइड 144 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये बन जाएगा 144 एक्स स्क्वायर माइनस 144 एक्स प्लस 144 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 144, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार में 12, 2 4, 6 बार में 24 मीन्स 36। तो ये आ जाएगा 36 प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 772। ठीक है, 7 बार में 14, 2 बार में 4, तो ये हो जाएगा -72 एंड प्लस 16 से डिवाइड करेंगे 144 को तो हो जाएगा 1
तो 9 से मल्टीप्लाई करने पे 144 आ रहा है। इसका मतलब ये 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 आएगा। तो 16 से डिवाइड करके देख लो, 16 से डिवाइड करेंगे 144 को तो 9 टाइम्स में आएगा 144। ठीक है, तो ये 9 आएगा और ये बचेगा 1। इसको जब हम लोग इधर लाके सॉल्व करेंगे तो इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 144 एक्स स्क्वायर प्लस 144 वाई स्क्वायर माइनस 144 एक्स माइनस 144 एक्स 72 वाई है, ये वाई है तो ये हो जाएगा माइनस 72 वाई और ये इधर आएगा तो 9 प्लस 36 तो ये हो जाएगा 45 और ये माइनस 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 44 तो ये हो जाएगा प्लस 44 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको कॉमन लेते हैं तो कॉमन कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये 44 है तो 4 निकाल लेते हैं, यहाँ से भी 4 निकल जाएगा क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, ये 44 है 4 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल 4 से डिविजिबल, तो 4 इसमें से निकाल लेंगे तो यहाँ पे हम लोग को बच जाएगा। इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं 144 को 4 से डिवाइड करेंगे, 144 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 4 36 आएगा। तो यहाँ पे बचेगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 36 वाई स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 72 में से 4 निकालेंगे तो 118 वाई प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0 और यही हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है। तो यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन है 1,1 एंड रेडियस गिवन है √2। तो हम लोग इसका यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसमें हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0 और यही हो जाएगा हम लोग का इस सर्कल का इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे जो सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है ये कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे a और b के फॉर्म में है -a, -b। तो हम लोग वही लिखेंगे -a, -b। ये सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हो जाएगा एंड रेडियस गिवन है √a² माइनस b²। तो इसी को हम लोग फिर से यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पे ध्यान क्या देना है कि ये माइनस के साथ जो भी वैल्यू होगा उसको पुट करेंगे, अगर प्लस में वैल्यू होगा तो प्लस में पुट करेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में पुट करेंगे, यही चीज़ का हमको ध्यान देना है। और ये r² हो जाएगा a² माइनस b² अंडर रूट फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस a² प्लस y प्लस b² इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। अंडर रूट और स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा x² प्लस 2ax प्लस a² प्लस y² प्लस 2by प्लस b² इज इक्वल्स टू a² माइनस b²। यहाँ पे ये फार्मूला आ गया। यहाँ पे a² और a² क्योंकि दोनों प्लस में है कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b² प्लस में और ये माइनस में तो ये कैंसिल आउट नहीं होगा, ये इधर आके इससे ऐड हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by
प्लस ये इधर आएगा तो 2b²। तो यही हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये 1 से लेकर के 5 नंबर क्वेश्चन तक ये सेम था, ये 5th नंबर क्वेश्चन था। तो ये 1 से लेकर के 5 सेम क्वेश्चन था। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 5 तक के क्वेश्चन में हम लोगों को सेंटर एंड रेडियस गिवन होता था और हम लोगों को इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना था। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल डिफरेंट फॉर्म में गिवन है और हम लोगों को सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे एंड जो सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है उस फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 नंबर ये हो जाएगा x प्लस 5² प्लस y माइनस 3² इज इक्वल्स टू 36। इसको फॉर्मूला के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर। x माइनस h होता था तो x माइनस 5² प्लस y माइनस 3² इज इक्वल्स टू 6²। 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ से सेंटर हो जाएगा h कॉमा k हो जाएगा -5, 3। जो भी यहाँ होगा माइनस के बाद जो टर्म होगा वो हम लोग लिखेंगे। माइनस के बाद 3 है तो 3 लिखेंगे एंड रेडियस 6 हो जाएगा। ये डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिखेंगे। यहाँ पे बस ये माइनस वाला टर्म जो होता है वो हम लोग को ध्यान में देना है, गलती यहीं पे होता है, ठीक है। तो ये हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद जो 7th नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 7th नंबर में बोल रहा है कि इक्वेशन है x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन को भी हम लोग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने का कोशिश कर लेते हैं। तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा x², ये -4x लिखते हैं तो -4x। तो ये -4 कब आएगा 2 इंटू a इंटू, तो 2a इंटू b होता है। तो a मीन्स 2 यहाँ से निकल जाएगा। a के जगह पे x है, a के जगह पे x है तो b के जगह पे 2 होना चाहिए। तो b के जगह पे 2 है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये एक साथ लिख लेते हैं। प्लस y वाले के लिए भी करेंगे y² माइनस 8y। 8y कब आएगा तो 8 में 2 निकाल लेंगे, y a के जगह पे y निकाल लिए तो बच गया 4। 8 4 2 8 मीन्स जो दूसरा टर्म है वो 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर मीन्स 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, ठीक है। a² माइनस 2ab प्लस b², a² माइनस 2ab प्लस b², ठीक है यहाँ पे। और ये हो जाएगा 45 इधर ले जाते हैं क्योंकि ये 45 तो पहले से था, 4 अपना मर्जी से हम लोग ऐड किए एंड 16 अपना मर्जी से ऐड किए। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड किए अपना मर्जी से, तो राइट हैंड साइड भी हम लोगों को सेम टर्म ऐड कर देना है, ठीक। अब ये देखो ये टर्म क्या बन गया x माइनस 2 होल स्क्वायर एंड ये बन गया y माइनस 4 होल स्क्वायर एंड इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 40 और 20 60 और ये 5 तो हो जाएगा 65। और इसको हम लोग लिख सकते हैं √65 होल स्क्वायर। 65 आया, इससे उसका स्क्वायरिंग करना था तो स्क्वायरिंग करने के लिए √ हम लोग लगा दिए। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सेंटर एंड रेडियस निकाल सकते हैं। तो इसका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा सेंटर इज इक्वल्स टू h कॉमा के हम लोग लिखते थे h कॉमा के, और h इसमें हो जाएगा 2 एंड k हो जाएगा 4। माइनस के साथ है तो कुछ भी इसमें माइनस साइन का ध्यान देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि वो सिंपल फार्मूला के हिसाब से ही लिखा हुआ है। एंड देन दूसरा है रेडियस। रेडियस जिसको कि r से हम लोग डिनोट करते हैं वो हो जाएगा √65, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये है x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे x और y को उसी तरह से सेपरेट करेंगे जिस तरह से 7th नंबर क्वेश्चन में किए। तो यहाँ पे हम लोग सेपरेट करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 8x। अब 8 है
तो हम लोग 2ab के फॉर्म में इसको ब्रेक करेंगे। टू ए की जगह पे तो x हो जाएगा, लेकिन b की जगह पे 8 बनाने के लिए हम लोग को 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 मीन्स 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए। ये हो गया पहला, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y। तो यहाँ पे 10 है, तो 10 बनाने के लिए यहाँ पे 2 इंटू वाई इंटू 5 करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर मीन्स 25। ये भी प्लस में होगा, एंड ये -12 को इधर ले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, प्लस 16 एंड 25 दोनों हम लोग लेफ्ट साइड में खुद से ऐड किए, तो राइट साइड में भी ऐड करना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये 25 हो जाएगा। इसको अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, 35, 40, 41, 41, 51, 52, 53, ये हो जाएगा 53। तो इसको हम लोग अंडर रूट करेंगे एंड स्क्वायरिंग लगा देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर बनाना था तो इसलिए हम लोग इसको किए। तो यहाँ से सेंटर हो जाएगा, ये माइनस में है तो 4 लिखेंगे h कॉमा के, ठीक है, h कॉमा के, और वो था 4, और ये 5 प्लस में है तो इसका माइनस लेंगे तो -5, एंड रेडियस हो जाएगा r√53, ठीक है। इसको उसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 9th नंबर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल्स टू 0। इसको भी हम लोग 7th और 8th नंबर क्वेश्चन जिस तरह से सॉल्व किए थे वैसे ही करेंगे, लेकिन पहले इस 2 को यहाँ से हटा देते हैं। 2 कॉमन लेंगे सब में से, तो क्या बचेगा यहाँ x² प्लस y², और क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो -x/2 बचेगा इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ से हो जाएगा x² प्लस y² माइनस x/2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग जैसे 7th और 8th नंबर को सॉल्व किए थे उसी तरह x और y वाले टर्म को सेपरेट करेंगे, तो ये हो जाएगा x² माइनस x/2। तो इसका स्क्वायरिंग करना है तो हम लोग 2ab के फॉर्म में इसको ब्रेक करते हैं। तो 2a की जगह पे तो x हो जाएगा, क्योंकि 1/2 बनाना है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1/4 से, मतलब b होना चाहिए 1/4 मीन्स उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/16। तो a² माइनस 2ab प्लस b², तो 1/16 हो गया, और इसको एक साथ लिख लेते हैं प्लस, क्योंकि ये y वाला टर्म सिर्फ एक ही है और कोई भी y वाला टर्म नहीं है, इसलिए हम लोग इसको y माइनस 0 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये सेम y² ही है, इज इक्वल्स टू r, तो 0 ही है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे x माइनस 1/4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से सेंटर आ गया 1/4, 0, एंड रेडियस हो जाएगा 0। सॉरी, यहाँ पे 1/16 ऐड किए, तो 1/16 हम लोग को राइट हैंड साइड भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/16, ठीक है। यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1/16 है तो ये हो जाएगा 1/4 होल स्क्वायर, तो रेडियस हो जाएगा 1/4। ये यहाँ पे मिस हो गया था, ठीक है। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। मीन्स यहाँ भी हम लोग को सर्कल का इक्वेशन निकालना है, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,1 and 6,5 and whose center is on the line 4x plus y is equals to 16। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक सर्कल है जो कि पॉइंट सपोज ये 4,1 पॉइंट है एंड दूसरा 6,5, 6,5 ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से ये पास हो रहा है, एंड इस सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई करेगा। लाइन है 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 16।
ठीक है। और हम लोग सेंटर को मानते हैं एच कॉमा के। तो ये जो एच कॉमा के है वो इस लाइन पे लाई करेगा। तो हम लोग को ये कंडीशन गिवन है, इसके हेल्प से हम लोग को ये पूरा सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वही एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर h कॉमा k एंड रेडियस आर बी। ठीक है। अगर ये h कॉमा के है एंड रेडियस आर है तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हम लोग, क्योंकि ये जो सर्कल है वो 4,1 एंड 6,5 इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो सर्कल का इक्वेशन है वो इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब है कि x और y पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो वो 0 आएगा। मीन्स x और y पे इसका वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। तो x और y के जगह पे इसका वैल्यू पुट करेंगे तो लिखेंगे सिंस दिस सर्कल passes through 4,1, सो क्या हो जाएगा 4 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 16 माइनस 4 टू ज़ा 8h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ये हम लोग को मिल जाएगा। दूसरा हम लोग को मिलेगा जो इक्वेशन, यहाँ पे हम लोग ये 16 और 1 है, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 17 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये जिस तरह से 4,1 से पास हुआ उसी तरह ये सर्कल 6,5 से भी पास हो रहा है। तो दिस सर्कल passes through 6,5, सो 6,5 से पास होगा तो 6,5 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग लिखेंगे 6 माइनस एच स्क्वायर प्लस 5 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 36 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे भी जो नंबर है कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 61। ठीक है, 61 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर माइनस 10k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हो गया। थर्ड कंडीशन गिवन है कि जो सेंटर है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है। तो सेंटर क्या है इसका h कॉमा के, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो फिर लिखेंगे सिंस सेंटर इज ऑन लाइन 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16, इस लाइन पे सेंटर है। सो अगर उसको सेटिस्फाई करना है तो h कॉमा के को यहाँ पे x और y पे पुट करेंगे तो 4h प्लस के इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। यहाँ से k निकालेंगे तो 16 माइनस 4h यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 4x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16,
तो 4h प्लस के इज इक्वल्स टू 16, के निकालें तो आया 16 माइनस 4h, और इसको हम लोग थर्ड नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 और 2 को देखते हैं। यहाँ पे राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है आर स्क्वायर। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग इक्वेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 17 माइनस 8h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर दोनों में सेम है तो ये और ये इक्वेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 61 माइनस 12h प्लस एच स्क्वायर माइनस 10k प्लस के स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या कैंसिल आउट होगा, तो के स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये बचेगा माइनस 8h, 12 को इधर लाएंगे तो प्लस 12h, h को एक तरफ रखते हैं बाकी इधर ले जाते हैं तो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 61 था पहले से, ये माइनस 17 हो जाएगा, h तो इधर है k तो प्लस 2k हो जाएगा, इधर का हो गया, ये 12h उधर चला गया तो ये माइनस 10k बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 4h, ये बचेगा 44 बचेगा, ये माइनस 8k। अब देखो थर्ड इक्वेशन से k के जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 44 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 4h, कहाँ से आया, फ्रॉम थर्ड नंबर इक्वेशन से आया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 44 माइनस 8 6 जा 48 बचा 128, और ये हो जाएगा प्लस 32h, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 32 में से 4 याद बचा 28, माइनस 28h इज इक्वल्स टू माइनस 84, h इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 28 ये आ जाएगा 84 है और ये 28 है, 214 हो जाएगा, ये हो जाएगा 42। ठीक है, 4214, फिर ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 6 जा 42, 1 और ये 3, तो मीन्स इसको कैंसिल आउट करेंगे तो h का वैल्यू आ जाएगा 3, h का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। अब इस h का वैल्यू हम लोग 3 में पुट करेंगे तो हम लोग को k का वैल्यू आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, k इज इक्वल्स टू हो जाएगा 16 माइनस 4 इंटू 3, तो 16 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 4, फ्रॉम 1 ये हो जाएगा 17 माइनस 8 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 17 माइनस 24 प्लस 9 माइनस 8 प्लस 16 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ पे बचेगा 1 तो ये हो जाएगा प्लस 1, तो 16 प्लस 1 17, 17 17 34 में से 24 ये बचा 10, तो ये आएगा 10 और ये आ जाएगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा ये हम लोग देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल
यहीं पे इक्वेशन ऑफ सर्कल इज हो जाएगा x माइनस थ्री स्क्वायर प्लस y माइनस के मीन्स 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर मीन्स 10। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहीं पे सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पे इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, और ये 9 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 प्लस में है प्लस 25 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0, और यही हो जाएगा हम लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इतना हम लोग सॉल्व करेंगे तब हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है 11th नंबर क्वेश्चन। इसमें है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3 एंड -1,1 एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये जो क्वेश्चन है ये एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही हम लोग को सॉल्व करना है। मीन्स सेम क्वेश्चन नंबर 10 जिस तरह से सॉल्व किए उसी तरह हम लोग को ये क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है, सिर्फ आंसर डिफरेंट आएगा, बाकी सेम वही प्रोसेस है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल बी। इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लेते हैं x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे नोन है कि h और k इसका सेंटर है और r इसका रेडियस है। तो ये पास हो रहा है 2,3 से, सिंस दिस सर्कल passes through 2,3, सो 2,3 से पास हो रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे लिखेंगे 3 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 माइनस 4h 9 माइनस 6k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये होगा, इसको हम लोग 9 और 4 हो जाएगा 13 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 6k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये एक नंबर इसको मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लिए। अब सेम ये जो लाइन है सर्कल है वो -1,1 से पास हो रहा है। also this circle passes through -1,1, so -1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 2 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लिए। अब क्योंकि जो सेंटर है वो इस लाइन पे है तो सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस सेंटर इज ऑन द लाइन
x minus 3y minus 11 is equals to 0. So h minus 3k minus 11 is equals to 0 और h is equals to 3k plus 11. ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब हम लोग 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा इक्वेटिंग 1 एंड 2 वी गेट 1 और 2 को इक्वेट करने से हम लोग को मिलेगा 13 माइनस 4h प्लस एच स्क्वायर माइनस 6k प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर माइनस 2k प्लस के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर कैंसिल, और तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एच के जगह पे हम लोग को पुट करना है तो के को इधर कर देते हैं, बाकी उधर रखेंगे। तो ये माइनस 6k इधर है और यहाँ पे 2k है तो ये इधर आएगा तो प्लस 2k, ये 2 है माइनस 13 हो जाएगा, माइनस 4h है तो प्लस 4h हो जाएगा, ये प्लस 2h, के तो उधर चला गया, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 4k इज इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस 6h इज इक्वल्स टू माइनस 11 प्लस 6, 3k प्लस 11 इसके माइनस 11 प्लस 18k प्लस 66 और ये हो जाएगा 18k प्लस 55। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 4 और ये माइनस 18 तो ये हो जाएगा 22k, तो माइनस 22k इज इक्वल्स टू 55। तो k इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 5/2। 11 से कैंसिल आउट करेंगे 2 और 5 बचेगा तो ये k का वैल्यू आ जाएगा माइनस 5/2। ठीक है, अब k का वैल्यू हम लोग थर्ड नंबर में पुट करेंगे फ्रॉम 3। थर्ड में पुट करेंगे तो h का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 इंटू माइनस 5/2 प्लस 11, ये हो जाएगा माइनस 15/2 प्लस 11, ये माइनस 15 प्लस 22/2 करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 7/2। तो h का वैल्यू आ गया 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं h इज इक्वल्स टू 7/2। अब r का वैल्यू निकालना है तो किसी एक में पुट करते हैं, तो सेकंड में पुट करते हैं फ्रॉम 2। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 7/2 प्लस एच स्क्वायर मीन्स 7/2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 5/2 प्लस माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 49/4 प्लस 5 प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 और 5 14 प्लस ये दोनों ऐड करेंगे आर स्क्वायर और ये हो जाएगा इधर जोड़ेंगे तो आएगा 130/4 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 130/4। इसको कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हम लोग फ्रैक्शन में है, 2 बार बार आ रहा है तो ये 4 का यूज यहाँ पे हो सकता है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा x माइनस एच
मीन्स 7/2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस के मीन्स 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130/4। यहाँ से 2 इसमें कॉमन लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 130। 2 का स्क्वायर 4 सब में बाहर निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 49 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 28x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 20 y इज इक्वल्स टू 130। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 28x प्लस 20y और ये प्लस 1474 माइनस इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 4y 20x प्लस 20y और ये हो जाएगा 2 2 4 सब में से 4 निकाल देंगे, ये स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हम लोग का फाइनल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इस तरह से हम लोग को इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल। अगेन हम लोग को सर्किल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है विथ रेडियस 5। यहाँ पे रेडियस गिवन है, हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे सेंटर लाई करेगा मीन्स कुछ सर्कल इस तरह से है जिसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे अगर सेंटर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, मीन्स h, 0। इसका सेंटर h, 0 एज्यूम कर लेना है। अब ये एज्यूम करके हम लोग को दिया है एंड पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3। तो कोई एक पॉइंट है 2, 3, उससे ये पास हो रहा है। तो ये दो कंडीशन है, इसका यूज करके हम लोग इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ गिवन है रेडियस r 5 गिवन है, सेंटर इज ऑन x एक्सिस, सो सेंटर हो जाएगा h, 0। ठीक है, क्योंकि x एक्सिस में है तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा एंड पासेस थ्रू पॉइंट दिस। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग लिखेंगे x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स के जगह पे 0 लिखेंगे, y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r के जगह पे 5 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, ये अब ये जो सर्कल है ये पॉइंट 2, 3 से पास हो रहा है। सिंस दिस पासेस थ्रू 2, 3, तो हम लोग को x और y पे ये सेटिस्फाई करेगा, तो हो जाएगा 2 माइनस
एच स्क्वायर प्लस वाई के जगह पे 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये हो जाएगा 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25 और एच स्क्वायर माइनस 4h 13 और 25 इधर आएगा तो माइनस 25 होगा तो 25 13 12 बचेगा तो ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे ये इक्वेशन बन गया। तो एच स्क्वायर माइनस 4h, तो यहाँ पे हम लोग h के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इसको 12 को ब्रेक करके 12 4 चाहिए 6 माइनस 12 6 माइनस 2 4 तो एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो h कॉमन लेंगे तो h माइनस 6 आएगा प्लस 2 कॉमन लेंगे h माइनस 6 आएगा तो h माइनस 6 एंड h प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से h इज इक्वल्स टू 6 आएगा एंड h इज इक्वल्स टू माइनस 2 आएगा। दो वैल्यू आएगा, ठीक है। अब h का दो वैल्यू आया तो दोनों के लिए इक्वेशन ऑफ सर्कल अलग अलग हो जाएगा। फॉर h इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12x और ये इधर आएगा तो बचेगा 11 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। तो पहला इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो गया। दूसरा फॉर h इज इक्वल्स टू -2, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस -2 मीन्स +2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x, ये इधर आएगा तो -25 आएगा तो ये हो जाएगा -21 इज इक्वल्स टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन ऑफ सर्कल ये हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसा है जिसका सेंटर x एक्सिस में है एंड रेडियस 5 है और ये 2,3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये दो कंडीशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसमें भी क्या बोल रहा है, हम लोग को इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है और वो जो सर्कल पास हो रहा है 0 0 से और ये जो दो इंटरसेप्ट है उससे पास हो रहा है। इसका मतलब ये सर्कल 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। इस तरह से ये एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे सेंटर से पास करते हुए सर्कल हम लोग बनाते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा यहाँ से सेंटर से पास होते हुए इस तरह से कुछ सर्कल बनेगा, ठीक। सर्कल बनेगा तो ये एक तो पॉइंट 0 0 है, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो a,0 होगा, y इंटरसेप्ट जो होगा वो 0,b होगा, ठीक है। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, x इंटरसेप्ट में y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब यहाँ पे देखो ये क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसका मतलब ये जो कॉर्ड होगा ये स्ट्रेट लाइन होगा और ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा और 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो सर्कल में इनसाइड ए सर्कल 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब 90 डिग्री का एंगल तभी बनेगा जब वो जो कॉर्ड है वो सेंटर से पास हो। मीन्स ये डायमीटर होना चाहिए, डायमीटर से ही जब सर्कल पे हम लोग एंगल बनाते हैं तो वो
90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ये हम लोग थ्योरम पढ़े हैं, तो उसी का यूज यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे करेंगे। तो ये जो है ये मतलब ये जो कॉर्ड है वो डायमीटर होगा और ये सेंटर से पास होगा। तो ये सेंटर से अगर पास होगा तो इसका मतलब है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इसका सेंटर लाई करेगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में सेंटर लाई करेगा तो सिंपल हम लोग अगर दो पॉइंट्स के बीच में सेंटर लाई करता है तो क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो इसका सेंटर हो जाएगा a/2 b/2। ये सेंटर का पॉइंट मिल गया। अब सेंटर मालूम है, हम लोग को रेडियस निकालना है। रेडियस का लेंथ निकालने के लिए यहाँ से यहाँ लेंथ लो या फिर यहाँ से ये लेंथ ले लो। ये लेंथ अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोग को क्या फ़ायदा होता है, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, ठीक है। अब ए बी जो है वो उसका बीच का पॉइंट ये सेंटर हो गया C। अब C से ये O जो पॉइंट है ये इसका रेडियस होगा। यहाँ से किधर भी हम लोग लेंथ खींचेंगे तो वो इसका रेडियस ही होगा। तो ये रेडियस निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से, क्योंकि ये 0 0 है तो a/2 स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर, यही इसका रेडियस हो जाएगा, ठीक है। रेडियस डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, ठीक है। x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो ये रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस निकल जाएगा। अब रेडियस निकल गया, सेंटर निकल गया, तो हम लोग कोई भी सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब h, k मालूम है एंड रेडियस r मालूम है, तो हम लोग किसी भी सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इतना सारा काम इसमें करना है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जो सर्कल है वो 3 पॉइंट से पास हो रहा है। द सर्कल पासेस थ्रू 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है, सेंटर, जिसको कि O मानते हैं 0 0। दूसरा है X इंटरसेप्ट जो कि A है a,0। तीसरा है Y इंटरसेप्ट जो कि B है 0, B, ठीक है। ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। AOB एंगल जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। कैसे 90 है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है, तो इसका जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, इसलिए वो 90 डिग्री होगा। तो सिंस AOB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो द कॉर्ड AB इज डायमीटर। जो कॉर्ड AB है वो क्या होगा, इज डायमीटर। कॉर्ड AB डायमीटर होगा। इसका मतलब सेंटर is the mid point of A and B. So center is equals to, सेंटर इसका निकल जाएगा। सेंटर क्या हो जाएगा, इन दोनों का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है तो a/2, b/2 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं सेंटर। तो सेंटर आ गया a/2 b/2, सेंटर निकल गया। अब रेडियस, रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम, रेडियस क्या होगा, डिस्टेंस होगा सेंटर से O, ओरिजिन का डिस्टेंस, ठीक है। फ्रॉम, रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर a/2 b/2 टू ओरिजिन 0 0, ठीक है।
सो रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट लिखेंगे a/2 स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर। ये कैसे हुआ अभी समझाए थे, तो उसी तरह से ये आ जाएगा। अब हम लोग के पास सेंटर है, सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है एंड रेडियस r है, तो हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे। x माइनस a/2 स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। r स्क्वायर मीन्स a/2 स्क्वायर प्लस b/2 स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर अपॉन, या फिर इसको डायरेक्ट लिखते हैं a/2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस होगा माइनस 2b माइनस बी वाई 2abx, तो माइनस बी वाई माइनस बी वाई प्लस b/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a/2 होल स्क्वायर प्लस b/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे ये करेंगे तो b/2 कैंसिल, a/2 कैंसिल, तो ये कैंसिल होने के बाद हम लोग के पास बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 0। और यही हम लोग का इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा जो इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर 2,2 एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लोग को फाइंड आउट करना है जिसका सेंटर दिया हुआ है 2,2 एंड वो एक पॉइंट 4,5 से पास हो रहा है। तो हम लोग इसमें इक्वेशन जो है सर्कल का इक्वेशन वो एज्यूम कर लेंगे। अगर सेंटर से पास हो रहा है तो इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं। लेट द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर 2,2 बी x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे h कॉमा के मीन्स सेंटर का कोऑर्डिनेट गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग इसको पुट कर दिए और r को रहने दिए। क्योंकि ये पास हो रहा है 4,5 से, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सिंस दिस passes through 4,5, सो 4 और 5 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 4 माइनस 2 मीन्स 2 स्क्वायर, 5 माइनस 2 मीन्स 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और यहाँ से 13 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 13। अब इसको हम लोग इसमें पुट कर देंगे। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज x माइनस 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल्स टू 13। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y। तो 8 और यहाँ 13 है,
तो आ जाएगा 5, तो -5 इज इक्वल्स टू 0, और यही हो जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो ये हो गया हम लोग का 14th नंबर क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हम लोग 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं 15th नंबर क्वेश्चन। डज द पॉइंट -2.5, 3.5 लाई इनसाइड, आउटसाइड और ऑन द सर्कल x² + y² इक्वल्स टू 25। एक सर्कल का इक्वेशन गिवन है और पूछ रहा है कि ये पॉइंट उस सर्कल के अंदर है, बाहर है या उस सर्कल के ऊपर है। तो हम लोग देखो इसमें सिंपल सा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल है x² + y² इक्वल्स टू 25। इसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा x - 0² + y - 0² इक्वल्स टू 5²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का सेंटर मिल गया 0,0 एंड रेडियस मिल गया 5। अब जो पॉइंट है, इस पॉइंट का लेंथ हम लोग निकालेंगे। ये पॉइंट का लेंथ हम लोग सेंटर से निकालेंगे, तो निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं ये हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एक सर्कल है उसका सेंटर 0, 0 है और कोई पॉइंट -2.5, अगर एक्स एक्सिस में आएंगे तो -2.5 अगर अंदर है तो ये अंदर होगा, बाहर है तो बाहर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे उस पॉइंट तक का। कोई एक पॉइंट जो गिवन है, ये पॉइंट सपोज यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस अगर रेडियस से छोटा होगा तो ये अंदर है, रेडियस से बड़ा होगा तो ये बाहर है, और रेडियस के इक्वल होगा तो ये इस सर्कल के ऊपर है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस, ये जो गिवन पॉइंट है इसका 0, 0 से 0, 0 क्यों? क्योंकि इस सर्कल का सेंटर 0, 0 पे है। ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे तो डिस्टेंस को d से दिखाते हैं। d इज इक्वल्स टू √0 -2.5² प्लस 0 - 3.5²। ये हो जाएगा 625, तो 6.25 और ये 35 हो जाएगा 12.25। 35, 45 इस तरह का स्क्वायर अगर निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, 25 का निकालना है। हाँ, 25 का स्क्वायरिंग करना है तो 2 × 3 तो 6 हो जाएगा और 5 का 25 तो 625। उसी तरह 3.5 का निकालना है, 35 का निकालना है तो 3 × 4 12 हो जाएगा और 5 का हो जाएगा 25 तो 12, 25। और एक के पहले था तो स्क्वायरिंग किया तो 2 के पहले डेसिमल दे देंगे। तो ये हो जाएगा 18.5, 50 का 5 लिखेंगे, 18.5²। अब 18.5 इससे छोटा है या बड़ा है, वो अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे r² लेंगे। तो r² जो ये d² अगर इसको ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 18.5। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेंगे, अब स्क्वायरिंग इसका, ये डिस्टेंस का स्क्वायर 18.5 आ रहा है और रेडियस का स्क्वायर हो रहा है 25। रेडियस का स्क्वायर हो रहा है 25। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो रेडियस से कम है, ये लेंथ जो है वो रेडियस से कम है, सो ये पॉइंट सर्कल के अंदर लाई करेगा। सिंस यहाँ पे लिखेंगे, सिंस d² इज लेस देन r² और 18.5 is less than 25. So, the point
-2.5, 3.5 lie inside the circle। ठीक है, तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 10.1 का सारा क्वेश्चन। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछें, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।